हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एमबीए कोर्स के बारे में। बहुत स्टूडेंट्स का क्वेरीज आ रहे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जा रहे हैं कि सर कौन सा एमबीए बेहतर होगा, क्या एमबीए करना चाहिए, एमबीए क्या होता है, क्या जॉब मिलेगा एमबीए करने के बाद या सिर्फ पैसा खर्चा हो जाएगा, कहां पर पढ़ाई करें। इस तरह का तमाम क्वेश्चंस आप लोगों में से मेरा इंस्टाग्राम आईडी में क्वेश्चंस आ रहा है। लोग कमेंट करने के लिए शर्माते हैं ना, तो वो डायरेक्ट डीएम कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इसीलिए मैंने वीडियो लेकर के आया है ताकि सभी का काम आ जाए। क्या आपको भी पता करना है कि एमबीए के बाद कौन सा नौकरी और कहां मिलता है? अगर आपका भी ये क्वेश्चन था होगा तो कहीं ना कहीं आज का ये जो वीडियो, ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं करियर विद साहू सर यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको ही पता चले, अगर वो भी कंफ्यूज्ड होंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना चाहिए, क्या एमबीए करने से फायदा है। ना सिर्फ एमबीए बल्कि मेरा तमाम डिफरेंट कोर्सेज के बारे में वीडियो लेकर के आता हूं। तो ज्यादा समय ना गंवाकर सबसे पहले हम जानते हैं एमबीए के बारे में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोगों का मन में डाउट है, एमबीए कौन कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जिनके पास बिजनेस है, जिसके माँ बाप के पास बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो लोग एमबीए करना चाहिए, या जो बिजनेस के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं उनको एमबीए करना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरा दोस्त। एमबीए कोई भी पढ़ाई कर सकता है, बशर्ते आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और ग्रेजुएट आप किसी भी स्ट्रीम में हो, डजेंट मैटर, आप कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हालांकि अगर इससे कम भी परसेंटेज है तो आप कर सकते हैं एमबीए, लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। आप कोई भी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि हम और डिटेल्स में बताएंगे कि क्या है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है एक मास्टर्स कोर्स, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, जो 2 साल का होता है। इसमें 4 सेमेस्टर होता है। 2 साल में आप पहले बेसिक सीखते हैं, फिर सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, और आप इंडस्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, और फिर आप इजीली बड़े बड़े कंपनी में जॉब ले सकते हैं। अब जानते हैं कि भाई इसमें कौन एडमिशन ले सकता है। तो जैसे मैंने बताया, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं दोस्तों तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं विथ 50% मार्क्स। हालांकि इसके कम भी है तो आप कर सकते हैं, मैंने अभी बताया, लेकिन जनरली आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। और अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम हैपेंस इन इंडिया। बहुत सारा होता है। मैं कुछ का नाम बता दूं, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कैट। कैट के थ्रू आप एमबीए का एडमिशन ले सकते हैं। एक्सएटी इसके माध्यम से ले सकते हैं। एमएटी मैट के थ्रू आप ले सकते हैं। सी मैट का भी एक एग्जाम होता है। एसएनएपी, जी मैट। तो इस तरह का तमाम डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे पार करके आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। अब एमबीए में एडमिशन लेने के बाद आगे क्या फ्यूचर है, पढ़ाई करने के बाद कहां कहां काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले, मतलब कई लोग सोचते हैं ना भाई कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, मेरा सपना था इंजीनियर बनने का, कोई कहता है वकील बनने का, नहीं बन पाया। और आपने सोचा कि चलो एमबीए ही कर लेता हूं, लेकिन आप एमबीए इतना छोटा कोर्स नहीं है मेरा दोस्त। बहुत ही रेप्यूटेड कोर्सेस है ये, बहुत ही रेप्यूटेड सब्जेक्ट है ये। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं तो आप काम कर सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट बैंक, बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा आपको बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, एचआर में आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, एचआर में आप जॉब कर सकते हैं। अब फाइनेंस में आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, मार्केटिंग में काम कर सकते हैं, रिटेल में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हैं, फॉरेन कल्चर में आप काम कर सकते हैं, फॉरेन कल्चर जो होता है ना उसमें आप काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सेक्टर में आप काम कर सकते हैं दोस्तों। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप बैंकिंग में काम कर सकते हैं, एचआर में काम कर सकते हैं, फाइनेंस में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में, रिटेल में, हॉस्पिटैलिटी में, फॉरेन कल्चर्स में, इस तरह का तमाम डिफरेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो मैंने बताया उसी में आपको एमबीए करना होगा। एमबीए इन एचआर, ठीक है, एमबीए इन
एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी। तो ये क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर तो सारे चीज पढ़ना पड़ता है जो 2 सेमेस्टर होता है। सेकेंड ईयर में आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, हॉस्पिटैलिटी है। तो इस तरह तमाम जितना भी मैंने आपको ये चीज बताया, जितना भी अलग सेक्टर बताया दोस्तों, ये आप चूज कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। बता दूं अभी कि भाई कोई भी कॉलेज अगर पढ़ाई कर लेते हैं आप, जैसे मैंने कहा कि जितना भी मैंने एंट्रेंस एग्जाम नाम बताया, चाहे वो कैट हो, मैट हो, एक्सिटी हो, जितना भी जीमैट हो, वो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और एक बार आप एमबीए कंप्लीट कर लेते हैं ना, आपका सैलरी का शुरुआत होता है मेरा दोस्त 10 लाख रुपया से लेकर के 80 लाख तक जाता है पर एनम। कितना? 10 लाख से लेकर के 80 लाख तक जाता है। यह डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का कॉलेज में पढ़ाई किए हैं। ठीक, अगर आप नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपका जो सैलरी है लगभग 4 से लेकर के 8 लाख के बीच होता है पर एनम। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अच्छा कॉलेज में एडमिशन लीजिए और मेहनत जारी रखें। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि क्या सर हम एमबीए हिंदी में कर सकते हैं? बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था बाय द वे। ठीक है, और मैं यहां पर कोई लैंग्वेज का बारे में नहीं बता रहा हूं, लेकिन हाँ, एमबीए अगर आप कर रहे हैं तो हिंदी में करने से मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव दुनिया है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप हिंदी में करते हैं तो शायद उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको इंग्लिश में करने से मजा आएगा, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का पढ़ाई है जहां पर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ बात करना होता है या फिर हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बात करना होगा। और अगर आप हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे, जाहिर सी बात है, तो शायद आपको उतना रिस्पेक्ट ना मिले। तो इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए इंग्लिश में पढ़ाई करने का, और इंग्लिश में अगर आप एमबीए करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया है एमबीए के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, और आपने शायद अब पता करना था वो तो पता चल गया होगा, मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा नौकरी और कहां कहां मिलता है। आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया चाहे अब्रॉड में काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। तो इस तरह का तमाम जॉब आप कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट जॉब में आपको ज्यादा सैलरी मिल जाता है। आशा करता हूं आज हमने जो डिस्कस किया एमबीए को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैं आने वाले दिनों में एचआर का अलग वीडियो, फिनेंस का अलग वीडियो, मार्केटिंग का अलग वीडियो, हॉस्पिटैलिटी का अलग वीडियो लेकर के आऊंगा, जिससे जो बंदा जिस सेक्टर में जाना चाहे उनके लिए आसानी हो जाए समझने में और करियर चूज करने में। तो आज के बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से, लेकिन मिलते हैं इसी तरह का एक और नया कंटेंट, नया कोर्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।